हाय एवरीवन, मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट परसेंटेज। हमने परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था उसके बेसिक फंडा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। जो परसेंटेज होते हैं उनका फ्रैक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसी चीज को चलिए आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं उसको ये कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होगा, इसको आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अगले सारे क्लासेस में यूजफुल होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, हाउ टू प्ले विथ परसेंटेज फ्रैक्शंस। तो आपको परसेंटेज का फ्रैक्शंस मैंने बताए थे। चलिए आपको मैं समझाता हूँ कि उसको यूज कैसे करते हैं, उनका और यूसेज कैसे है। आपने इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम जगह देखे होंगे। If salary of A is 20% more than salary of B, then the salary of B is how much percent less than the salary of A? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सैलरी ऑफ ए जो है वो सैलरी ऑफ बी से 20% ज्यादा है। तो आप ये बताइए सैलरी ऑफ बी जो है वो सैलरी ऑफ ए से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो ये आपको पूरा जो आपका फ्रैक्शन है उसका एक कंसेप्ट क्लियर कर देगा। सबसे पहले हम चलते हैं 20%। 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, आप कुछ नहीं तो 20/100 कर लीजिए, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये बी की सैलरी है, ये सैलरी ऑफ बी है। ठीक है, तो ये 1 क्या है, 20% ऑफ 5। 5 का 20% कितना होगा, 1। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये बी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये बी की सैलरी है। ए जो है बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, यानी कि ए की सैलरी जो है बी से इतना ज्यादा है, यानी कि ए इज इक्वल टू 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। बी की सैलरी क्या है, 5। बी का 20% क्या है, वैल्यू 1। तो ए इज इक्वल टू 5 + 1। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द सैलरी, देन द सैलरी ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सैलरी ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमारा जब भी ऐसा बोलेगा ना कि हाउ मच परसेंट लेस देन द सैलरी ऑफ ए, तो बेस हमारा हमेशा ए होना चाहिए। ठीक है, तब ऊपर में जो भी आपका ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, माइनस स्मॉलर वैल्यू। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए है, ए का मतलब क्या है, 6। ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ए की सैलरी। कितना कम है उससे, 5। तो 1/6 इंटू 100। ठीक है, तो 100/6। इसको आप लिख सकते हैं 16.66%। देख लेते हैं, 2 5 जा 3। ठीक है, तो यह आ गया आपका, आ गया 16.66% आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका बहुत जगह पर यूज होगा और आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। फिर से देख लीजिए, ए की जो सैलरी है वो 20% मोर देन सैलरी ऑफ ए। 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। तो हमने लिख दिया 1/5। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि ये बी की सैलरी है तो ये कितना है, ये 20% ऑफ बी है, यानी कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, यानी कि 5 + 1 है 6। ठीक है, अब पूछता है कि देन द सैलरी ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सैलरी ऑफ ए, यानी कि जो ज्यादा है, यानी कि सैलरी ऑफ ए है माइनस सैलरी ऑफ बी बाय सैलरी ऑफ ए। बेस हमेशा ये रहेगा। ठीक है, इसको पूछा है कि किससे कम है, इंटू 100। अगर आप फ्लुएंट हो जा रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 + 1 कितना हुआ, 6। तो 1/6 सीधा आप आंसर निकाल देंगे। अब इसको मैं आपको एक प्रॉपर मेथड से बताता हूँ। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ ए इज 20% ज्यादा है सैलरी ऑफ बी से। अब बी को मैं मान लेता हूँ 100 एग्जाम्पल।
ये हमारा कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बी की सैलरी कितनी कम है सैलरी ऑफ ए, ठीक है, यानी कि ए हमारा बेस हो गया 120 माइनस 100, ये डिफरेंस है दोनों का, बी और ए का, इंटू 100। इसको मैंने लिख दिया 20 बाय 120 इंटू 100, ये कट हो गया 26, यानी कि ये हो गया 1/6 इंटू 100। क्या ये यही नहीं है? क्या ये यही नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि दोनों हमारा है सेम ही, बस इसको हमने फ्रैक्शन के तरीके से समझा, इसको हमने नॉर्मल मेथड से समझा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन से अगर हम जा रहे हैं, हमारा अगर स्पीड है, अगर हम समझ चुके हैं, तो हम बस फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर विद द क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिसको भी डाउट होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके पूछेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि इफ उसी क्वेश्चन को हमने बस लेस कर दिया, अगर लेस होगा तो इफ सैलरी ऑफ ए इज 20% लेस देन सैलरी ऑफ बी देन द सैलरी ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन। चलिए हम फिर से अपने से करते हैं। 20% हमारा कितना होता है 1/5। अब क्या बोल रहा है कि लेस है, अगर मैंने बी को ये मान लिया, ए हमारा क्या हो जाएगा 5 - 1, 20% ऑफ बी, यानी कि 20% ऑफ बी, बी को मैंने 5 माना है, बी का 20% कितना है 1 होता है, और ए की सैलरी कितनी है बी की सैलरी से 20% कम, तो 5 - 1 = 4, ठीक है। प्रोसेस वाइज जाएंगे तो फिर हम लिख देंगे 5 - 4 मोर देन द सैलरी ऑफ बेस, अभी भी ए है, तो ए कितना वैल्यू है हमारा 4, 4 into 100 that is equal to 1/4 into 100 is equal to nothing but 25%, ठीक है। अब फिर वही अगर शॉर्टेज से जाएंगे, 5 में से 1 गया 4, उतना कम है, तो सीधा 1/4 into 100 is my आंसर। ये इतना स्टेप यूज नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हम फिर से आपको वो वाले मेथड से बताते हैं। सैलरी ऑफ ए इज 20% लेस देन सैलरी ऑफ बी, ठीक है। बी को मैंने मान लिया 100, तो ए कितना हो गया 80, ठीक है। ये सबको करने आता है, ठीक है। अगर बी 100 है तो 20% कम होगा तो कितना होगा उससे, डेफिनेटली 80 होगा, 20 कम कर दिया उसमें हमने, तो ए बराबर 80 है, बी बराबर 100 है। अब पूछ रहा है कि बी की सैलरी कितनी ज्यादा है उससे, तो बी ज्यादा है, बेस क्या लेंगे ए को लेंगे 80 into 100, कुछ नहीं हुआ बट 20/80 into 100, या 1/4 into 100। क्या ये वही नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो आप प्रॉपर मेथड से जाइए या फ्रैक्शनल वैल्यू को समझ के जाइए, आंसर सेम आना है, आप पहुंचेंगे सेम जगह पर। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया, आपने परसेंटेज समझ लिया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों आपको फ्रैक्शंस के लिए इतना फोर्स कर रहा हूँ कि अरे सर मेरा क्वेश्चन तो 100 मान के भी हो जा रहा है। अब ये क्वेश्चन को जरा पढ़ के बताएं। इफ a is 37.5% more than b, by what percent is b less than a? अब आप 100 मान के चलिए इसको, आप 15-20 मिनट तक कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हर एक चीज के लिए कुछ बनाया गया है, इसलिए मैं आपको तब से बता रहा था, ठीक है। अब 37.5% है, ठीक है, 37.5% है। 37.5% क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया है 12.5% इज इक्वल टू 1/8, दोनों तरफ 3 से गुना कर दिया, ये हो गया 37.5% इज इक्वल टू
3/8, तो यहाँ आ गया आपका 3/8, ठीक है। अब हम इसको बोल देते हैं ये बी है, ठीक है। ए जो है बी के 37.5% ज्यादा है, ऊपर जो भी वैल्यू होगा वो इसका 37.5% वैल्यू होगा, ठीक है। यानी 3 इज नथिंग बट 8 का 37.5%, ठीक है। तो मैं लिख दूं कि ये बराबर क्या हो जाएगा, जो बी तो है ही, इसका 35% भी ज्यादा है, यानी कि 8+3 11, ए की वैल्यू कितना आ गई, 11 आ गई। अब बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज बी लेस देन ए। इतनी देर मैंने आपको समझाया, तो अगर आप इमीडिएटली आंसर लिखना चाहें तो आप क्या लिख देंगे, 3/11, ठीक है। इज माय आंसर इनटू 100। 50% में मांगा तो आपको 100 कर देना है, ठीक है। अगर आप फिर से इसको चेक करना चाहते हैं तो ए हो गया 11, बी हो गया 8, पूछा है बी लेस देन ए, यानी कि हमारा जो दूसरा है वही हमारा बेस होगा, 3/11 इंटू 100, आना सेम ही है। अब आपको पता है 1/11 कितना होता है, यहीं पर आपको सारे वैल्यूज याद होना चाहिए, 9.09%। तो 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.09%, हो गया होगा 3 27 27.27% इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि क्यों हर जगह 100 नहीं मान सकते, हर जगह हम 100 मान के नहीं आगे बढ़ सकते। वो दोनों क्वेश्चन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि 2020 से इजिली हमें 100-120 मिल जा रहे थे, हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यहाँ पर 37.5 अगर आप करने जाओगे बी मान के 100, तो फिर आपको उतना कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। आप खुद से करके इसको चेक कर लेना। जबकि अगर हम इस सिंपल मेथड से चल रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यूरिफाइड मेथड है, जो कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं। 37.5% क्या है, 3/8, और ऊपर वाला वैल्यू हमेशा नीचे वाले वैल्यू का ये दिखाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 8 का, मैं बोलूँ 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा, बस ये समझ जाना है, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। सबको मजा आएगा, ये पढ़ना है, ये अच्छे से समझ के आपका पूरा का पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि क्या 100 है, किसको बढ़ाते हैं, किसको कम करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा ये फंडा यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। मैं आपको अभी सारे कॉमन क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो आपको हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो आपका बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। आज हम दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं एक और फंडा बताऊंगा, उसके बाद हम आखिरी 2-3 क्लासेस में उसी को एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, a price of sugar goes up by 20%. By how much percent must a housewife reduce her consumption so that expenditure does not increase? इसका कहना है कि भाई अगर मैं महीने में 100 रुपए खर्च करता हूँ, तो मैं 100 रुपए ही खर्च करूंगा, चाहे आपका प्राइस 25% बढ़ जाए, चाहे 100% बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि मेरी इनकम इतनी ही है। तो अब क्या कर सकते हैं, मान लिया 100 रुपए, ठीक है। इतना प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया है 20%, ठीक है। सिंपल एक लाइन में आंसर आएगा इसका। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे उनका एक लाइन में आंसर आएगा, 120, ठीक है। अब बोल रहा है कि मुझे अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना है, तो कितना परसेंट में अपना कंजम्पशन रिड्यूस, बनने भी मुझे अपना एक्सपेंडिचर 100 पे ही स्टॉप रखना है, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी इसको बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल भी घटाना नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा बना के कर देंगे। अब ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ग्रेटर वैल्यू है, ये आपका लोअर वैल्यू है, ठीक है। इसको हमने बेस मान लिया, 120 minus 100, that is equal to 20 by 120 into 100, is equal to 50 by 3, that is nothing but 16.66 परसेंटेज आंसर, ठीक है।
एक लाइन में आपका आंसर आ गया। क्या करना था? 100 है, ठीक है, मैंने 100 मान लिया, 20% अप किया तो मान लीजिए 120 हो जाता है। लेकिन इसका कहना है कि भाई एक्सपेंडिचर मेरा 100 पे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आप कितना घटाओगे अपना कंजम्पशन, ठीक है, तो हम 16.66% घटाएंगे। 120 से हमको 100 पे ही आना है, ठीक है। तो हमने जो पहले मेथड सीखा था उसके बेसिस पे हमने इसको बना लिया है, ठीक है। एक लाइन में बस ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन अगर हो गया आपका बन गया, किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं उसी क्वेश्चन को एक स्मॉल ट्विस्ट दे करके। अब बोल रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस बाय 30%। आजकल तो पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं, चलो यहाँ 30% डाला है। बाय व्हाट परसेंट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट में इंक्रीज बाय 17% ओनली। पेट्रोल का प्राइस 30% बढ़ गया। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट हम अपना कंजम्पशन घटा ले इस महीने का कि मेरा एक्सपेंडिचर सिर्फ 17% बढ़े। पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बढ़ाना है, जितना मैं खर्च करता था पिछले महीने उतना ही खर्च करूंगा। इस महीने उसने बोला कि भाई मैं 17% एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ। सेम टू सेम एक लाइन में आएगा। आपने 100 मान लिया, 30% कितना हो गया? 130। अब ये बोल रहा है कितना इंक्रीज होना चाहिए एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 17%, मैक्सिमम में 17% बढ़ा सकता हूँ, तो 130 से 17, ठीक है। मेरा एक्सपेंडिचर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 117, 17% में बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे मिला है 130, मेरा प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा बेस रहेगा 130, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 130 माइनस 17 कितना हो गया? इंटू 100, ये हो गया 13/130 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 13 से 10 चला गया, 10 से ये चला गया, ये हो गया आपका आंसर 10%, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। बहुत सारी जगहों पर आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे, वो बताएंगे, कुछ नहीं। जैसा हम परसेंटेज हर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 100 रुपये मेरा प्राइस था पेट्रोल का, बढ़ के 130 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे अपना एक्सपेंडिचर इस महीने 117 पे रोक के रखना है, उससे आगे नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो मैं कितना अपना कंजम्पशन को डिक्रीज कर दूं, यानी कि कितना परसेंटेज यहाँ पर आपका डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए ये मेरा बेस हो गया 130, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जो आपका यहाँ आया था वही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देख लिया कि किस तरीके से हम परसेंटेज को, बेसिक, ये सारे बेसिक है, बेसिक बट बहुत ही इफेक्टिव। आप फ्रैक्शन से कैसे प्ले कर सकते हैं, आपको कंजप्शन या फिर कितना एक्सपेंडिचर है, इन सब के प्रॉब्लम्स आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था कि आप फ्रैक्शंस को लेके प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का कॉन्सेप्ट हमेशा समझिए, अगर कोई फ्रैक्शन है 20%, इसका मतलब हुआ 1/5, ठीक है। इसको हमेशा इस तरीके से समझना है, 5 का 20% कितना होगा, 5 इसका अगर वैल्यू 5 है उसका 20% कितना होगा, 1, ठीक है। आपको बस ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अगले क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे, ठीक है। समझ के करना है चीजों को, ठीक है। अगर आपने समझ लिया आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि रट्टा मार के आगे बढ़ना है, समझना है चीजों को, प्रैक्टिस करनी है मोर, ठीक है। उसके लिए मैं आपको मोर देन इनफ पीडीएफ दूंगा, उसको प्रैक्टिस करें, जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे पास लेके आए, ठीक है। उस तरीके से हम आपको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। होप है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा।
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।